हेलो है गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब। तो हमारा एक्सेल का वीडियो नंबर 2 है, जिसमें हम लोग एक्सेल के जो विंडो होते हैं उसको प्रॉपर वे में गाइड करेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक्सेल लिख के एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। एक्सेल और देन आपका जो है एक्सेल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ओके, यहाँ पे जैसे ही आपका एक्सेल ओपन होता है तो यहाँ पे लिखा रहता है एक्सेल। होम पेज होता है, न्यू होता है, ओपन होता है, अकाउंट, फीडबैक और ऑप्शन। ये मैं प्रीवियस जो कि पावर पॉइंट का और वर्ड का सॉफ्टवेयर है उसमें मैं बता चुका हूँ। तो आप उस वाले से ही देख के आप सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक लिखा हुआ है। देखो, जब आप एक्सेल को ओपन करो तो कोई एक्सेल को ओपन करो तो उसमें जो आपका पेज होता है उसको हम लोग कहते हैं ब्लैंक वर्कबुक। ये सब जो है आपका टेम्पलेट है, प्री टेम्पलेट बना हुआ रहता है। और भी टेम्पलेट चाहिए तो मोर टेम्पलेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे और भी सारे टेम्पलेट आ जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंगली आप टेम्पलेट को यूज कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप खुद से भी बना सकते हो। बनाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके आपसे बनेगा। ओके, और ये तो आप न्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका विंडो खुल के आ जाएगा। इसमें आप एक्सेल से रिलेटिव काम को कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे ऊपर इतना सारा ऑप्शंस दे रहा है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। अब क्विक एक्सेस टूल बार में ये जो होता है, सेव का आइकन है, ये अंडू का है, और ये रीडू का है। और ये क्विक एक्सेस को आप कोई और भी सारे चीज़ें इसमें सॉफ्टवेयर को और भी सारे ऑप्शन को इसमें ऐड करना चाहते हो क्विक एक्सेस में, तो आप ऐड कर सकते हो। अब क्विक एक्सेस का यूज हम लोग क्यों करते हैं? देखो, कोई भी काम को अगर हमको बार बार यूज करना होता है तो इसलिए हम लोग क्विक एक्सेस यहाँ पे रख देते हैं, ताकि हम लोग उसको यूज कर सके हर एक बार, जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे जैसे न्यू, जैसे मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे देखो न्यू का एक पेज आ जाएगा, यानी मतलब न्यू आ जाएगा। तो इससे क्या होता है, एक न्यू वर्कबुक खुल के आता है, ब्लैंक वर्कबुक। देख सकते हो, एक और न्यू ब्लैंक वर्कबुक खुल के आ गया। यहाँ पे देखो, इसके बाद में जो लिखा हुआ है बुक 2 एक्सल, ये क्या होता है? बेसिकली ये जो होता है नया, अगर आप विंडो को खोलते हो, नया ब्लैंक वर्कबुक खोलते हो तो आपका ये आता है। ठीक है, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखना 1 भी लिखा होगा। देखो, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हमने क्विक एक्सेस से यहाँ पे चेक मार्क करके यहाँ पे न्यू को भी ऐड कर लिया था, राइट। तो इस वजह से यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल में आपका न्यू भी आ चुका था। अगर यहाँ पे अनचेक कर दोगे तो यहाँ पे न्यू हट जाएगा। और ये नेम बुक 1 लिखा हुआ अभी आ रहा है, बट जैसे ही मैं इसको सेव कर दूंगा, जैसे मान के चलो मैं, ये सेव का ऑप्शन है, जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सेव करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे मेरे को लोकेशन बतानी पड़ती है, ये कौन से लोकेशन पे इसे सेव करना चाहते हो। और इस जो फाइल का नाम होगा, क्या यही होगा या कुछ और डालोगे? तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी डाल सकते हो। और लोकेशन आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि आप इसे कहाँ पे रखना चाहते हो। जैसे मान के चलो, मेरे को मोर लोकेशन में करके मैं यहाँ पे खोलूंगा, और देख सकते हो ऐसा डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ऐसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको ब्राउज करनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ से आपको पता होगा, प्रीवियस वीडियो अगर देखा होगा आप लोगों ने तो आपको पता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप किसी भी लोकेशन पे आप इसे सेव कर सकते हो, किसी भी राइट, किसी भी पॉइंट पे है। जैसे मैं इस पे मैं सेव करता हूँ, और इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे न्यू न्यू वर्क बुक। ओके, और जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो ये हमारा सेव हो जाएगा। इसका जो अब नाम आएगा, न्यू वर्कबुक के नाम से आएगा। XLS क्या होता है? ये जो होता है एक्सेल का एक्सटेंशन होता है, राइट। अब यहाँ पे सर्च बॉक्स क्या है? अब देखो, यहाँ पे सर्च बॉक्स में आप किसी भी मतलब ऑप्शंस को सर्च कर सकते हो। कोई ऑप्शन आपको अप्लाई करना है, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी। डी लिख दिया, तो अभी देखो डी जो है हमारा लिखा हुआ आ रहा है इधर, आपका लेफ्ट साइड है। अब मेरे को इसको सेंटर करना है। अब आपको पता नहीं है सेंटर कहाँ पे होता है, तो सर्च बॉक्स में जाओ, यहाँ पे आप सेंटर सर्च करो। तो देखो यहाँ पे सेंटर आएगा। जैसे ही आप सेंटर पे क्लिक करोगे तो ये चीजें सेंटर पे आ जाएगी। ठीक है, राइट। तो आप यहाँ से कोई सा भी ऑप्शंस को सर्च कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इंसर्ट टैब, तो इंसर्ट टैब आपका आ जाएगा। देखो इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट में आपको कौन सा चीज को यूज करना है आप यूज कर सकते हो। इंसर्ट में जैसे टेबल को मेरे को यूज करना है, तो इसको हटा के आपको क्या लिखना पड़ेगा? टेबल। टेबल लिखोगे तो इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आ जाएगा।
अब यहाँ पे आप टेबल को भी इंसर्ट कर सकते हो, तो ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सर्च में यही होता है ना कि जो आपका ये टैब होता है, ये क्या कहलाता है? आपका टैब। ये टैब में जितने सारे ऑप्शंस होते हैं वो सभी का, वो सभी को आप कोई, अगर कोई ऑप्शन आपको पता नहीं कि कहाँ पे है, आपको नाम सिर्फ पता है, तो आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आप उसको ढूंढ के आप उस एक्शन को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब अगला देखो यहाँ पे ये क्या है। ये आपका अकाउंट लॉगिन होता है। आप लॉगिन कर सकते हो, अकाउंट क्रिएट कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे, क्रिएट करके आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। यह क्या होता है? मिनिमाइज होता है। इसको जैसे क्लिक करोगे तो ये मिनिमाइज नीचे की तरफ चला जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको ये रीस्टोर कहलाता है। इससे क्या होता है? रीस्टोर हो जाता है आपका विंडो। देखो, राइट। और ये क्या होता है? आपका क्लोजिंग होता है। इससे आपका क्या होगा? सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। लेकिन क्लोज होने से पहले जो आपने वर्क किया है उसको सेव डोंट सेव बोलेगा कि क्या आप इसे सेव करना चाहते हो, तो सेव करना चाहते हो तो यस करना, नहीं करना चाहते हो तो डोंट सेव करके आप क्लोज कर देना। अब यहाँ पे फिर से ओपन करना है तो आपको पता ही है कि आप यहाँ पे विंडो प्लस आर प्रेस करके आप एक्सेल लिखोगे और उसके बाद हिट करोगे ओके बटन, तो आपका एक्सेल फिर से खुल के रेडी हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो फिर से एक्सेल खुल गई। अब जो आपने वर्क किया था वो रिसेंट में रहता है, जिस पे आप वर्क किए थे और वो सेव होगा तो रिसेंट में दिखेगा आपको। तो आप रिसेंट से फिर से खोल सकते हो, नहीं तो ब्लैंक पे आप क्लिक करके न्यू आप वर्कबुक क्रिएट कर सकते हो। बट मैं क्या करूँगा, जो मैंने पहले से बना के रखा है उसी को ओपन करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ कि ओपन पे जाता हूँ और मेरे पास होगा कहीं पे एक्सेल का सीट, तो मैं उसे ही ओपन कर लूँगा। तो मैं ब्राउज करूँगा और जहाँ पे भी होगा वहाँ से मैं एक्सेल के सीट को डाल लूँगा। तो मेरे को पता है कि कहाँ पे एक्सेल का सीट है मेरे पास, तो मैं वहीं से उठा लूँगा। यहाँ पे तो नहीं है, इसके अंदर है मेरे को एक्सेल का सीट। इसके अंदर भी नहीं है, कहाँ पे मैंने रखा है एक्सेल का सीट जी? एक्सेल का सीट मेरे को ढूंढना पड़ेगा, नहीं मिल रहा है। मैं पहले से बना के यहाँ पे रखा है, यहाँ पे है मेरे पास एक्सेल का सीट। ओके, यहीं से मैं ये वाला एक्सेल का सीट को ले लूँगा, जो कि न्यू वर्कबुक के नाम से मैंने इससे पहले सेव करके आपको दिखाया था। ठीक है, अभी कुछ समय पहले। अब जैसे ही इसे ओपन करोगे तो ऐसा खुलेगा। अब इसमें किसको क्या कहा जाता है, यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया। आप इसे शेयर भी कर सकते हो। शेयर पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आएगा और इसको आप शेयर कर सकते हो। आपको पता ही है कि इसका शेयर का ऑप्शन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बतानी अभी जरूरी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये जो है ये सारी ऑप्शंस, इसे हम लोग टैब कहते हैं। क्या कहते हैं? टैब। अब टैब में ये फाइल टैब होता है। फाइल टैब में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जिसको मैं पहले ही बना के अपलोड कर चुका हूँ, जो कि वर्ड और एक्सेल का है। ठीक है, तो वर्ड और पावर पॉइंट में मैंने बता दिया है सभी ऑप्शंस। और सेम चीज़ है यहाँ पे भी है। तो फिर से इसको बताने का कोई मोटिव नहीं बनता, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, कि फिर से बता देना। ठीक है, तो इसका कोई जरूरी नहीं है। इसमें थोड़ा सा एडवांस हम बताएंगे, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे हम फाइल टैब के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा ही। और इसके बाद होम है, इसके बाद इंसर्ट है। ठीक है, इसके बाद आपका ड्रॉ है। अब पेज लेआउट भी है। जिस पे जाओगे उसके अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पे पॉपअप खुल के आएगा, पूरा एक्शन खुल के आएगा, पूरा एक्शन को अप्लाई कर सकते हो। राइट, तो यहाँ पे इसे हम लोग कहते हैं होम टैब। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? बेसिकली इसे हम लोग कहते हैं ऑप्शंस। ए टू जेड ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप इसको कस्टम भी कर सकते हो, खुद से कस्टमाइज भी कर सकते हो, कस्टमाइज रिबन। राइट, यहाँ पे देखो मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। ठीक है, समझिएगा। ये सब टैब्स होते हैं। क्या हुआ? ये टैब, ये ड्रॉ टैब है। और यहाँ पे आपका पेज लेआउट, फार्मूला टैब, डाटा टैब, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, ठीक है, और हेल्प। ये सभी टैब्स होते हैं। जिसमें जाओगे उसके अकॉर्डिंगली एक्शन खुल के आ जाती है और उसके अकॉर्डिंगली आप एक्शन कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंगली मेनू आ जाती है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली काम को कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। देखो, ड्रॉ जो है मैंने खुद से ऐड किया है, डेवलपर भी खुद से ऐड किया है। तो ये दोनों नहीं होती है, बट खुद से ऐड किया जाता है। कैसे ऐड होता है वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपको फाइल टैब पे आनी पड़ती है और यहाँ पे मोर पे जानी पड़ती है। उस मोर पे जाके आप ऑप्शंस पे जाना है आपको। ठीक है, ऑप्शंस पे जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको कस्टम रिबन बार मिलेगा। तो यहाँ से कस्टम रिबन बार जैसे ही खोलोगे तो यहाँ पे देखो सब आ गया, होम, बैकग्राउंड रिमूव। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, एक मिनट, देखो यहाँ पे डेवलपर है। तो जैसे आप डेवलपर को अनचेक करोगे तो डेवलपर हट जाएगा।
और ड्रॉ भी आपको हटाना चाहते हो, ड्रॉ भी हट जाएगा। जैसे ही आप ओके बटन पे हिट करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे दोनों हट गया, आपका इतना सारा टैब आ गया। तो एक्सेल में जो है डिफॉल्ट में इतना ही टैब होता है, ठीक है। तो क्लियर हुआ ये चीज़ें। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे ये क्लिपबोर्ड के अंदर इतने सारे ऑप्शंस आते हैं, फॉन्ट के अंदर इतने सारे ऑप्शंस आते हैं, तो इस सभी ऑप्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। बट होम फाइल टैब को फिर से बताना जरूरी नहीं है क्योंकि सब तो सेम ही है, ठीक है। और मोर पे जाओगे तो यहाँ पे अकाउंट के अकॉर्डिंगली इन्फॉर्मेशन आता है, तो आप अकाउंट पता ही है आपको ये सभी चीज़ें। और यहाँ पे देख सकते हो कौन सा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर जो है 2024 का है, राइट। कब का है, 2024 वाला है, लेटेस्ट वर्जन चल रहा है हमारा, ठीक है। तो लेटेस्ट देख सकते हैं यहाँ पे 2024, राइट। अब मैं इससे बैक आता हूँ, ठीक है। अब ज़्यादा कुछ इसमें बताने वाली चीज़ नहीं है क्योंकि दो सॉफ्टवेयर पे क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। अब फिर से इसको बताने की जरूरत नहीं है। होम टैब में हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे पूरे, और इंसर्ट टैब को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं नेम बॉक्स। अब नेम बॉक्स ये क्या होता है, देखो अभी मैं यहाँ पे आता हूँ तो इसके अकॉर्डिंगली नेम बॉक्स बता रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो ये जो होता है हमारा, ये इस प्रकार से जो चीजें होती है इसे हम लोग कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलम। इसे हम लोग कहते हैं रो, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो रो होता है ये रो कहलाता है, राइट। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे ये जो होता है आपका फॉर्मूलास, यानी कि फंक्शंस होते हैं यहाँ पे, फंक्शंस, ये सब फंक्शंस है। ये फंक्शन आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। इसे हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन बार। इसे हम लोग फंक्शंस बार कहते हैं, यानी फार्मूला बार, राइट। और इसे फंक्शन कहते हैं। फंक्शन और फार्मूला में क्या अंतर होता है, देखो डिफरेंस कुछ नहीं है। देखो फार्मूला ये होता है कि आप फार्मूला खुद से लगाते हो, अब फंक्शन वो है जो कि आपका एक्शन में प्री डिफाइंड है फार्मूला, ठीक है, राइट। उसे ही हम लोग कहते हैं फंक्शंस, यानी कि एक्सेल में आपको पहले से ही होगा, क्या होगा, फार्मूला। और फार्मूला, एक और फार्मूला होता है जो आप खुद से इसमें इंसर्ट करते हो, तो उसे हम लोग फार्मूला कहते हैं। और इसे हम लोग जो पहले से ही एक्सेल में है उसे फंक्शंस कहते हैं, राइट। तो ये चीजें थी। अब इसे हम लोग सेल कहते हैं। तो इस वाले सेल में अब देखो यहाँ पे A1 क्यों लिखा हुआ आ रहा है, देखो ये जो होता है कॉलम हुआ और ये हमारा रो हुआ, इसे हम लोग कॉलम कहते हैं। इस प्रकार से जितने नीचे तक, जब नीचे तक जाओगे, अगर कंट्रोल को होल्ड करके आप पेज डाउन करोगे तो सबसे लास्ट में आओगे। तो रो कितने होते हैं ये देख सकते हो, लास्ट में लिखा हुआ है। ओके, तो आप इसे पढ़ सकते हो। लास्ट रो जो होता है ये थ्योरी में आपको मिलेगा, थ्योरी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करोगे तो सब थ्योरी में मिलता है, ठीक है। अब शिफ्ट के साथ अप एरो प्लेस करोगे तो ऊपर 1 पे आ जाओगे। अब यहाँ पे देखो इसे हम लोग रो कॉलम कहते हैं और इसे हम लोग रो कहते हैं। तो इसका भी एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है XFD, राइट। और इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट इसका भी है। अब ये सब की क्या होता है, देखो शॉर्ट की मैं आपको बता दूंगा, कंट्रोल लेफ्ट राइट अप डाउन एरो का यूज करके आप ऊपर नीचे कर सकते हो, जो कि आपको इतना बेसिक बताना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इसे हम लोग सेल कहते हैं और ये सेल में ये नंबर आ रहा है। अब देखो 1A1 लिख रहा है, यानी कि कॉलम ए और रो 1। अब यहीं पे मैं यहाँ पे आ जाऊंगा तो B4 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो 4 और B, देखो B और 4 कॉलम और रो, यानी कि B4। अगर यहीं पे हम आते हैं, यहाँ पे अगर हम C5 करते हैं तो मेरा सेल कहाँ पे लेके जाएगा, C5 पे, देख सकते हो यहाँ पे आ गया। ये चीजें थी, राइट। अब इसे हम लोग सेल कहते हैं, इसे हम लोग नंबर बॉक्स कहते हैं, और इसे हम लोग फॉर्मूलास कहते हैं, फॉर्मूलास बार। और इसे हम लोग फंक्शंस कहते हैं, फंक्शन, इंसर्ट फंक्शंस। तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो फंक्शंस कोई भी, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मैक्स। और इससे भी देखो इससे भी ज़्यादा होता है, ठीक है। इतने सारे फार्मूलास फंक्शंस होते हैं, राइट। तो फंक्शंस जो पहले से ही एक्सेल में प्री डिफाइंड होता है, और फार्मूला जो आप खुद से डिफाइन करते हो, राइट। ओके, तो ये सभी चीज़ें थी, तो बेसिक हुआ। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।